ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। मैं प्रभु आप ग्रुप में ना इसका श्लोक वो भेज दीजिए तात्पर्य। अंकुर प्रभु बाहर है तो उनको चाहिए। बाकी सबके पास भगवत गीता है, सब अपनी भगवत गीता लेकर बैठिए और उससे पढ़ सकते हैं। फिर भी कुछ लाइन समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु स। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा यानी आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो सबसे श्रेष्ठ क्या हुआ? आत्मा सर्वश्रेष्ठ हुई। ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पर कर्मेंद्रियां जिनके जिन माध्यम के द्वारा हम कर्म करते हैं, हमारे हाथ पैर आदि जो सब हैं जिनसे हम कर्मेंद्रियां जो है, ये जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ क्यों का है? क्योंकि जड़ पदार्थ मान लो कोई वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, तो ये अपने आप चल नहीं सकता। हम चलाएंगे तो चलेगा, हम उठाएंगे तो यहाँ रखेंगे या वैसा। तो इस जड़ पदार्थ से क्या श्रेष्ठ है? हाथ श्रेष्ठ है, कर्मेंद्रियां जो इसको कर रही है। ठीक है, वो श्रेष्ठ हो गई। उससे क्या श्रेष्ठ है? इंद्रियों से ज्यादा श्रेष्ठ है मन, क्योंकि मन इंद्रियों को दौड़ाता है। फिर इंद्रियों से भी बढ़कर है बुद्धि, क्योंकि फिर वो तर्क वितर्क करती है कि इंद्रियां किस तरीके से काम कर रही हैं, सही कर रही है या नहीं, वो तर्क वितर्क करती है। तो बुद्धि इंद्रियों से मन से श्रेष्ठ है। और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा, क्योंकि वो करना चाहती है जो भगवान ने आदेश दिया है, क्योंकि आत्मा तो भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। तो वो बुद्धि से बढ़कर कार्य करती है। हम समझना है क्या सर्वश्रेष्ठ है यहाँ पर। तो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है आत्मा को। हमें लगे कि मन भटका रहा है, बुद्धि हमें तर्क वितर्क दे करके गलत ले जाती है, या जड़ पदार्थ ऐसा कुछ करती है, ऐसा नहीं है। सबसे श्रेष्ठ है आत्मा। आत्मा के स्तर पर रह करके अगर हम हर स्थिति में ये सोचे कि मैं आत्मा हूं, हम किसी चीज का रिएक्शन देंगे ही नहीं। किसी ने मान लो आकर के कुछ गलत बोल दिया और मैं अंदर से ये सोच रही हूँ कि नहीं मैं आत्मा हूं, नहीं मैं आत्मा हूं, नहीं मैं आत्मा हूं, तो हम रिएक्शन नहीं देंगे। हम रिएक्शन कब देते हैं? जब हम अपने ऊपर ले लेते हैं उस बात को। और अपने ऊपर लेते हैं मतलब शरीर के ऊपर ले लेते हैं ना। आत्मा तो गलत है ही नहीं, आत्मा ने तो कुछ गलत किया ही नहीं ना। आत्मा तो भक्ति में कर्म ही करती है। शरीर गलत कर रहा होता है, ये मन इंद्रियां बुद्धि इनसे लग करके। तो गलत किसने किया? शरीर ने। और मैं तो शरीर हुई नहीं, तो मैं प्रतिरोध क्यों करूं किसी चीज का? गलत हो रहा है, कोई बात नहीं। किसने मुझे गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, मुझे नहीं बोला है, मुझे गलत नहीं बोला है, मैं तो आत्मा हूं। शरीर को गलत बोला है, शरीर तो मेरा है ही नहीं। वो अभी है, कल छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो या काम वासना से बहुत ज्यादा घिरे हुए हो, उस स्थिति में मौन धारण करके रहो कुछ समय तक, कुछ टाइम तक। फिर देखना वो स्थिति नॉर्मल हो जाती है, अपने आप नॉर्मल हो जाती है वो स्थिति। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम ठंडे पड़ जाते हैं कुछ समय के बाद ही। क्योंकि हमें रियलाइज होता है कि हाँ अच्छा किया मैंने नहीं बोला, मैं शांत रहा। क्योंकि शरीर तो विनष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैं बोल किसके लिए रहा हूं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला भी सोचेगा अरे हाँ इसने पीछे पलट करके जवाब नहीं दिया, इसका मतलब व्यक्ति तो ठीक है। वो अगली बार दो बार सोचेगा बोलने से पहले कुछ भी। आपके रिएक्शन ना करने से शांत रहना सीख सकते हैं हम।
तो बहुत सारी चीजें कि जड़ पदार्थ से अपेक्षा श्रेष्ठ है कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रियों से मन, इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, जय श्रील प्रभुपाद। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार है। इंद्रिया का है, काम वासनाओं को करने के लिए द्वार है, रास्ते खोलती है हमारे लिए। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी जड़ों के प्राप्त है। काम कहाँ वास कर रहा है, कल हमने पढ़ा था। काम कहाँ वास करता है, कौन बताएगा काम कहाँ वास करता है? बताओ, इशारे नहीं करने, म्यूट कर अनम्यूट करके बताओ कि कहाँ वास इंद्रियों कर। में। तीन जगह बताया था कल। इंद्रिय मन बुद्धि। इंद्रिया, मन और बुद्धि, तीनों जगह पर काम का वास है। पक्का? कौन से श्लोक में है? है ना अभी ऐसे। पेज पलटो। हाँ तो लिखा तो है हाँ, कहाँ इंद्रियम लिखा है? तत्व। इसमें ना ये अपना क्या नाम है, 40 नंबर श्लोक है ना। कौन से नंबर श्लोक में? 40। 40 में। हम्म। हाँ, तो जब हम बात करें आंसर दे तो विथ रेफरेंस दो कि कहाँ से दे रहे हैं हम आंसर। इससे मेरे को याद लग हो रहा जाएगा था। कि कौन से श्लोक में दिखा बता रखा है कि मन, जो हमारी काम वासना है वो कहाँ वास करती है, उसका एक्चुअली प्लेस कहाँ है। तो मन बुद्धि इंद्रिया, इंद्रिया मन और बुद्धि, इस तरीके से। तो इंद्रिया मन और बुद्धि में हमारा ये काम वास करता है, यानी शरीर के अंदर, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोके प्राप्त है। तभी तो करता है, वो झांकता है पहले, उसको कहा ना, पहले चिंतन करता है, कल हमने पढ़ा था। पहले वो उस विषय के बारे में सोचता है, फिर उसका मन लगता है, फिर उसकी इंद्रियां उसको करने के लिए जाती हैं, फिर वो आसक्त होता है, फिर आसक्ति में वो उसको उसको काम वासनाएं जागृत होती है, तो सोचता है मैं ऐसा कर लूं, नहीं होता तो गुस्सा आता है, हो जाता है तो मोह आ जाता है। ठीक है, फिर उसकी मोह से स्मृति का विनाश हो जाता है, फिर बुद्धि का विनाश हो जाता है, और पतन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो पतन की स्थिति में जाता है, हमने कल पढ़ा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रियां झरोके हैं, क्योंकि झांकती तो वही है। हम आंखें ही बंद कर लेंगे तो कुछ गलत दिखेगा ही नहीं ना। तो बेटर है कि इंद्रियों को हम थोड़ा संयमित रखें, क्योंकि वही झांकती फिरती है यहाँ वहां यहाँ वहां। अरे बैठे अपने कमरे में और पड़ोसी की यहाँ से खुशबू आ रही है, अरे कुछ तो अच्छा बन रहा है, कुछ तो अच्छा बन रहा है। ठीक है, मन यहाँ है, शरीर भी यहीं बैठा है, इंद्रियां भी यही है, लेकिन इंद्रियां इतनी मतलब एक्टिव रहती है पूरा टाइम कि खुशबू आ रही होती है कहीं ना कुछ मन चल रहा होता है हमारा फिर। तो ये झरोके जैसी है, कभी भी झांक लेती है। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कौन से द्वार? इंद्रियों के द्वार। कुछ अंदर नहीं जाएगा जब तक कि एक्सेप्टेंस नहीं होगी, जब तक आप सहमति नहीं दोगे तब तक इंद्रियां स्वीकार नहीं करती चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बाहर का नहीं खाना, भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाना। ठीक है, और गैम्बलिंग आदि, हम गए दोस्तों के साथ में, गए थे दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए, और पता लगा कि वो लोग तो गैम्बलिंग के लिए जा रहे हैं, तो बाद में हमने उनको कहा रहे मुझे थोड़ा कुछ काम है, तुम लोग चलो मैं आता हूँ। हम वहां से निकल के आ गए। क्यों किया आपने ऐसा? आपने इसलिए किया क्योंकि आपको पता था कि जहां वो जा रहे हैं वो गलत स्थान है, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। इंद्रिया इतनी प्रबल है कि अगर एक बार मैं वहां चला गया और वहां बैठ गया और खेलते हुए देख लिया, तो मेरा मन भी चलेगा कि तू भी खेल। अरे ये कितना कमा रहा है गैम्बलिंग में, अरे जुआ खेल रहे हैं कितना कमा रहा है, तू भी कमा सकता है, एक दिन में लखपति बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। भगाई, इंद्रियां भगाएंगी और मन भागेगा उसके अकॉर्डिंग। मतलब मन भागेगा तो इंद्रियां उसके अकॉर्डिंग काम करेंगी। तो वहां तक जाना ही क्यों है? तो किसने समझाया आपको ये बात? मन ने समझाया, मन का कंट्रोल था, इसलिए इंद्रियां वहां गई नहीं। इंद्रियों के द्वार अपने आप बंद हो गए। क्यों? मन को आपने कहाँ लगाया? कृष्ण की तरफ लगाया। तो जो कृष्ण भावनामृत होते हैं ना, जो कृष्ण भावना भवित रहते हैं, उनके ये द्वार काम नहीं करते, वो उसको बंद करके रखते हैं। कभी कभी खुलते हैं कभी कभी हम गलतियां करते हैं। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है, अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। क्योंकि जितने सारे शारीरिक कार्य हैं उन सब की श्रेष्ठता क्या है, इस शरीर का एक्चुअली मतलब मोटिव क्या है, कि इसको हम पूरा भगवान की सेवा में लगा दें, यही तो है टारगेट। इंपॉर्टेंट तो यही है ना, जो भगवान ने हमें दिया है हम उसको सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दें। उसकी श्रेष्ठता यही है कि परमात्मा में आकर
मिल जाना नहीं, परमात्मा तक आकर कंप्लीट हो जाना, अपने आप को पूर्ण फील करना। पहले से ही हमें ये पता है कि अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ये सब श्रेष्ठता है। इससे नीचे जो काम है सब निम्न स्तर पर है, सब तुच्छ स्तर पर है। हमें ये समझ में आ गया है। ठीक है। तो शरीर की श्रेष्ठता, कार्य, शारीरिक कार्य जितने भी है उन सबकी श्रेष्ठता परमात्मा तक आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। तो देखो, शारीरिक कर्म करने का क्या मतलब हुआ? इंद्रियों के लिए कार्य कर रहे हैं हम। शारीरिक कर्म इंद्रियों के लिए कर रहे हैं ना। भूख लगी तो खाना बनाया, नींद आई तो सो गए, ये सब इंद्रियां करा रही है ना हमें, शारीरिक कार्य है। तो शारीरिक कार्य है, तो इन इंद्रियों के अवरोध का मतलब क्या हुआ कि शरीर के सारे कार्य बंद। ठीक है। शारीरिक कर्मों का अवरोध किया आपने, लेकिन मन सक्रिय रहता है। भले ही आपने इंद्रियों को रोक लिया, शारीरिक कर्मों को रोक लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप आध्यात्मिक कर्म ही कर रहे हैं, लेकिन मन भाग रहा है, क्योंकि मन तो सक्रिय है, कभी नहीं रुकता, ऐसी तेज गति से भागता है। माला करते करते भी विचार आ रहा है, अरे आज मम्मी ने क्या बनाया होगा। हम किचन में बैठे नहीं है ना, हम तो अपने रूम में बैठे हैं। विचार आ रहा है सुबह सुबह, 6, 6:30 बजे, 5 बजे उठते ही दिमाग में आता है आज मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या बनाएगी। अरे मैं फोन करके बोल देती हूँ कि ऐसा कुछ, ऐसा बना लो, अच्छा बना लो कुछ, और ध्यान मम्मी ने बोल दिया समोसे बन रहे हैं आज, तो माला में ध्यान थोड़ी होगा, समोसे में ध्यान होगा। 6:30 के बाद कब कंप्लीट हो माला और कब मैं भागू किचन की तरफ। मन निरंतर गति, अपनी गतिमान से चलता रहता है, उसकी अपनी स्पीड है एक, जिसको आप नहीं रोक सकते। तो मन सक्रिय रहता है। शरीर चाहे मौन हो या स्थिर रहे, दोनों स्थिति में मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय भी मन कार्यशील रहता है, तभी तो स्वप्न आते हैं। मन भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो 1 मिनट के लिए चैन नहीं लेता, पूरा टाइम भागता है। आपका शरीर भले ही शिथिल हो जाए, आप फिर भी 6 घंटे के लिए बेड रेस्ट पर चले जाते हो कि ठीक है हम सो जाते हैं, शरीर को थकान हो गई है, लेकिन मन, मन क्या करता है? मन भगाता है। तभी तो स्वप्न आते हैं। आपने जो विचार किया अंत समय में सोते सोते, वही सपने तो हमें आ रहे होते हैं। पूरे दिन में आपने जो दिनचर्या की, वही स्वप्न आ रहे होते हैं, कुछ नया नहीं आता। अब विचार करके देखना, कुछ नया नहीं आता। हाँ, कुछ हो सकता है, एक आध डरावने ऐसा कुछ हो भी आ सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ दिनों के पहले की कोई क्रिया होगी, उसी से रिलेटेड स्वप्न आते हैं, कुछ नया नहीं आएगा आपको। क्या स्वप्न में ऐसा आया कि कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, या कृष्ण सामने खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं, या कृष्ण गायों को चरा कर ला रहे हैं? क्यों? हम विचार ही नहीं करते। हमारे मन में तो आता है मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, मैंने बहुत सुंदर ड्रेस खरीदी, मैं घूमने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हैं, अरे हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, घर में कोई फंक्शन मनाए जा रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट आ गए। यही चलता रहता है दिमाग में, और यही स्वप्न आते रहते हैं। लेकिन हम कभी अपने गुरु के बारे में स्मरण करके देखें तो स्वप्न में आएंगे, क्योंकि आपने पूरे दिन में उनको स्मरण किया है। वैसे अगर हम निरंतर कृष्ण का स्मरण करेंगे तो भगवान स्वप्न में भी आएंगे और वैसे भी अनुभव करवाएंगे। डिपेंड करता है कि हम कितना उनके अंदर रमे हुए हैं, या हम चाहते हैं ऐसा करना, तब आएंगे, नहीं तो नहीं। तो स्वप्न के समय भी और मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे, तो अन्य सारे जो अधीनस्थ हैं, यथा बुद्धि, मन और इंद्रिया, स्वतः रत हो जाएंगे। क्या कहा है? अगर आप आत्मा को निरंतर भगवान कृष्ण की चेतना में लगा कर रखो, उन्हीं के स्मरण में लगा के रखो, तो इंद्रिया, मन और बुद्धि अपने आप पीछे पीछे चलेंगी, क्योंकि आत्मा श्रेष्ठ है। हमें पूछ वही तो कहते हैं कि हमें पूछना चाहिए कि हम कोई कर्म कर रहे हैं, शरीर का सुख मिल रहा है या आत्मा को पोषण मिल रहा है। तो आत्मा को जो पोषण मिले वो करो। भजन करने से आत्मा को पोषण मिलेगा, शरीर को नहीं। ठीक है। ये इंद्रिया, मन, बुद्धि क्या है? शरीर ही तो है। तो शरीर की चीजें तब रुकेंगी जब आप आत्मा के स्तर पर काम करना शुरू करेंगे, आध्यात्मिक स्तर पर। आध्यात्मिक कार्य करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो ये इंद्रिया, मन, बुद्धि अपने आप रुक जाएंगे, अपने आप स्थिर हो जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करें। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। बिल्कुल। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। रत मतलब लगना, कि अगर मान लो कि हम इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं,
अगर हम इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं तो मन उधर ही लगा रहेगा। लेकिन अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो फिर मन आपका अगर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो आपकी सारी जो इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि है, वो भगवान की सेवा में ही रत रहेंगे, वो लगी रहेंगी उसमें। कह रहे हैं इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टा निवर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। अगर, क्या कह रहे हैं, अगर मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो उसके पास समय ही नहीं है, संभावना ही नहीं है कि वो किसी और चीज में लगेगा, क्योंकि उसको रस तो भगवान की सेवा में आने लग गया। तो वो श्रेष्ठतम रस को छोड़ करके, उत्तम रस को छोड़कर तुच्छ, एकदम मतलब कह सकते हैं गटर की उस नाली के उस रस की तरफ क्यों जाएगा? तो क्या सोचेगा कि मेरा मन तो, मुझे रस तो यहां मिल रहा है भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में, तो फिर मैं उधर क्यों जाऊं? तो वो वहां नहीं जाएगा, संभावनाएं धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। अतः कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन और बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का यह हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यही हमारा स्वरूप है। अगर हम ये समझ जाए तो हम शरीर के स्तर पर कर्म करना छोड़ देंगे, धीरे धीरे करके त्याग देंगे, संभावनाएं खत्म हो जाएंगी कि हम कर रहे हैं। और मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए। मनुष्य को क्या चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे। क्या है उसका स्वभाव? भगवान की दासता को स्वीकार करना, भगवान की सेवा करना। देखो, हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम दास तो रहेंगे, या तो कृष्ण के या माया के। अब डिपेंड हम पर करता है कि हम कृष्ण के दास बनकर रहना चाहते हैं या माया के। तो जो लोग विषय वासनाओं की तरफ भाग रहे हैं वो माया के दास हैं, और जो कृष्ण की तरफ भाग रहे हैं वो कृष्ण दास हैं। तो हमें अपनी स्वाभाविक स्थिति पहचाननी होगी, लेकिन कौन पहचानता है? बुद्धि पहचानती है। क्योंकि बुद्धि तर्क वितर्क देती है, अरे इसमें मेरा फायदा है, क्या मैं ये सब कर्म करके इसी संसार में पड़ा रहूंगा? नहीं, मुझे ये संसार, ये सारे कर्मों को त्याग करके मुझे इस भवसागर से पार जाना है, ऐसा बुद्धि तर्क देगी। तब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ करके भगवान की सेवा में लगेंगे, निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। क्या कहा है? नवदीक्षित अध्यात्मवादी, जो नया नया अभी दीक्षित हुआ है, उसको इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। क्योंकि उसने दीक्षा तो ले ली, लेकिन अभी तो उसने प्रैक्टिस कम की है। कभी कभी कुछ लोगों की दीक्षा बहुत जल्दी हो जाती है, अभी तक वो पूरी उस स्थिति में नहीं आए थे, लेकिन उन लोगों को सलाह दी जाती है कि आप इंद्रिय विषयों से दूर रहो। कैसे रहेंगे इंद्रिय विषयों से दूर? जब वो किसी की गाइडेंस में रहेंगे, अपने मेंटोर, काउंसलर, इनकी गाइडेंस में रहेंगे, तब इंद्रिय विषयों से दूर रहेंगे। किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। क्या करे मनुष्य? अपनी बुद्धि का प्रयोग करे और मन को थोड़ा सा स्ट्रोंग बनाने का प्रयास करे। ऐसा नहीं कि वो कहीं भी चंचल की जैसे भागता फिर रहा है, यहाँ वहां यहाँ वहां। थोड़ा स्ट्रोंग बनाए उसको, डिसीजन लेने के बाद वो टिका रहे एक जगह पर। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। तो अगर हम मन को भगवान की सेवा में लगा लें तो इंद्रियां क्या होती है? सर्प जैसी होती है, सांप जैसी। और अगर आपने मन को लगा लिया, मन क्या है? सांप के दांत है। क्यों कहा ना कि जब तक मन नहीं लगेगा किसी कार्य को करने में, तब तक इंद्रियां असफल है किसी भी कर्म को करने के लिए। मन लगाना पड़ेगा आपको किसी ना किसी काम में, तब वो इंद्रियां सक्सेसफुल है अपने काम करने में। लेकिन अगर मन नहीं लग रहा वहां पर, तो इंद्रियां छोड़ देंगी उस काम को, वो लगेंगी नहीं, फिर वहां कर नहीं पाएंगी उस काम को। तो करना क्या है? अगर मन को भगवान की सेवा में लगाया तो ये जो इंद्रियां है ये में ढस नहीं पाएंगी, क्योंकि इनके दांत तो हमारे पास है, हमें काट नहीं पाएंगी। ठीक है, हमें भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए स्वीकृति देंगी कि हाँ ठीक है, और खुद भी लग जाएंगी। तो ये वैसी स्थिति में
इसलिए बोला गया है इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ है। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में मन को लगा के रखें तो ये दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएगी। शक्ति नहीं रहेगी इनके अंदर फिर, क्योंकि शक्ति तो सारी मन में होती है, मन करवाता है सब कुछ। इंद्रियां अपने आप कुछ नहीं कर सकती, वो निर्बल है। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन और इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। क्या कहा है? जब तक हम उस श्रेष्ठ स्तर में नहीं पहुंच जाते, हम पूरी तरीके से सुदृढ़ नहीं हो जाते, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। तब तक, यानी प्रेम स्तर तक की बात हो रही है। हम बात करते हैं ना, पहले सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर आसक्ति, फिर रुचि, फिर निष्ठा, है ना? और फिर भाव, फिर प्रेम। प्रेम स्तर तक जब तक हमारे पूरे अनर्थ नहीं कट जाए, तब तक हमें इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अभी कुछ दिनों पहले हमारी एक सीनियर भक्त की क्लास हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि जो भाव भक्ति के भक्त होते हैं ना, भाव स्तर पर, वो अपना दिखावा नहीं करते कि मैं भाव स्तर पर हूं, और कभी भी अपनी वैदिक साधना को नहीं छोड़ते। भाव स्तर पर पहुंच गए, उनको आवश्यकता नहीं है नाम जप करने की अब, उनको आवश्यकता नहीं है भगवान का कथा श्रवण करने की। वो भाव में है, निरंतर भगवान की स्थितियों को देख रहे हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। उनको कोई आवश्यकता नहीं वैदिक शास्त्र, ये वैदिक नियम जो हम पालन कर रहे हैं, इतनी माला करनी है, इतना श्रवण करना है, इतना अध्ययन करना है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है उनको। लेकिन जब तक भाव स्तर का व्यक्ति, कभी भी व्यक्ति नहीं, भक्त, वो अपने आप को शो नहीं करता कि मैं भाव स्तर पर हूं, पहली बात। और दूसरी बात, वो अपनी वैदिक साधना को नहीं छोड़ता कभी भी, क्योंकि उसे पता है भाव स्तर पर ही जड़ भरत जो थे वो हिरण बने थे। भरत जी जो थे वो हिरण बने थे, उसके बाद जड़ भरत बने, तीन उनके जो जन्म बताए जाते हैं। तो भाव स्तर पर थे भरत महाराज, राजा भरत जो थे, ठीक है? उसके बाद वो हिरण पर बने उस टाइम पे। तो देखो उस स्थिति में भी वो, उनका ऐसी स्थिति आई, उनकी पतन नहीं बोलेंगे, भक्त का पतन नहीं होता, लेकिन स्थिति उनकी उससे स्तर से गिरी, और वो हिरण बने। मनुष्य का कहाँ जन्म था और कहाँ उनको हिरण बनना पड़ा। और फिर स्थिति तो अच्छी थी, इसलिए वो हिरण के उसमें भी भगवान का भजन किया उन्होंने, वो जड़ भरत बने। ठीक है, तो भाव स्तर की बात है। तो भाव स्तर का भक्त कभी अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता कि मैं भाव स्तर पर हूं, और कभी वैदिक साधना को नहीं छोड़ता। हम कितने ही सर्वश्रेष्ठ हो जाए, हम कितने ही सीनियर हो जाए, हम कितना ही भक्ति में प्रगति कर ले, हमें कभी अपनी वैदिक साधना को नहीं छोड़ना। हम वैदिक नियमों का पालन करेंगे हमेशा, और ये हमारे गुरुदेव बताएंगे कि हम किस स्तर पर हैं। हम नहीं सोचने वाले हम कौन है, हम तो जानते ही नहीं भाव भाव स्तर होता क्या है। क्या होता है भाव स्तर, क्या उसके लक्षण होते हैं, हम नहीं जानते। ठीक है, और वहां तक पहुंचने से पहले अनर्थ निवृत्ति तो काट ले हम। हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है अनर्थ निवृत्ति कट कर लेना अपनी। हमारे जितने अनर्थ हैं वो सब हट जाए हमसे। हमें कभी गुस्सा नहीं आए। आप प्रयास करके देखो, 1 महीने का टारगेट लगाओ, इस 1 महीने में मैं गुस्सा नहीं करूंगी, गुस्सा नहीं करूंगा, है ना? बाहर का नहीं खाऊंगा, किसी को गलत नहीं बोलूंगा, किसी के बारे में निंदा नहीं करूंगा, किसी में दोष दृष्टि नहीं देखूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा। अपने भजन में ध्यान लगाऊंगा सिर्फ, करके देखो कितना दिन। फिर बीच में कभी ना कभी गोता खा जाएंगे हम। फिर कभी ना कभी गलती कर बैठेंगे, फिर उठेंगे, फिर गलती। यही प्रयास है, यही करना है, यही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जब तक मन चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है, जब तक हम वापस कृष्ण भावनामृत में पूरी तरीके से सुदृढ़ नहीं हो जाए, एकदम पक्के नहीं हो जाए अपनी निष्ठा में, बिना अलार्म के उठने लग जाएंगे ना जिस दिन, कि माला करनी है, नींद नहीं आए ये सोच के कि सुबह उठ करके माला करनी है, मैं ज्यादा देर तक ना सोता रह जाऊं, वो सुदृढ़ स्थिति होगी जिस दिन नाम हमारे हाथ से माला नहीं छूटे, निरंतर माला जप करने का मन करे, कंटिन्यूस। वैसी स्थिति में जब पहुंच जाए ना, तब तब हम थोड़ा सा मन से नीचे गिरने की संभावना थोड़ी कम बनती है। लेकिन तब तक तो हमें बिल्कुल एकदम अनवरत, निरंतर हमें प्रयास करना है वैदिक साधना में दृढ़ होने का। ठीक है, तो ये बता रहे हैं, देखो इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 5 घोड़े एक रथ को खींच रहे हैं, तो घोड़े कौन है? इंद्रियां, कल हम पढ़ रहे थे। लगाम क्या है? मन। सारथी क्या है? बुद्धि। और रथ में बैठा वास्तविक स्वामी कौन है? आत्मा। तो सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? आत्मा। जहां बोलेगा
स्वामी कि कहाँ जाना है वहीं जाएगा ना। तो आत्मा जहां बोलेगी वहीं जाना पड़ेगा ना। तो आत्मा सर्वश्रेष्ठ हुई। एक गाड़ी में बैठ जाए मालिक और ड्राइवर को कहे कि मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहां लेके चलो, तो ड्राइवर मना करेगा कि नहीं लेके जाऊंगा, या गाड़ी मना कर देगी कि नहीं जाऊंगी? नहीं। तो ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि के अनुसार चलता है। अगर हम इसको ऑर्डर दें, यानी आत्मा अगर इसको ऑर्डर दे और कहे कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, तो करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि एक्चुअल स्वामी तो आत्मा है, ये दास है। इनको दासता के अकॉर्डिंग ही रखकर चलना है, इनको मालिक बनने नहीं देना। अगर ये मालिक बनकर सर पे बैठ गए तो हमारा पतन तो निश्चित है। अच्छे अच्छे संत गिर जाते हैं, हम तो कौन से खेत की मूली है। ठीक है। तो बुद्धि को मजबूत करना है, आत्मा की वास्तविक पहचान समझना है कि आत्मा की वास्तविक पहचान क्या है। तो रथ का बहुत सुंदर एग्जाम्पल यहाँ हुआ है। उसके अलावा श्रीमद् भागवतम के में भी बोला गया है। श्रीमद् भागवतम के मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष और मन की बुद्धि की भूमिका को समझाया गया है 11.22 चैप्टर में, 11th कैंटो में। आई थिंक ये नव योगेंद्र वाली कथा के बारे में वर्णन कर रहे हैं शायद। इसका मूल संदेश यह है कि मनुष्य की चेतना जिस प्रकार के विषयों में लगती है, उसी के अनुसार उसका अनुभव और बंधन बनता है। कि जैसी हमारी चेतना होगी, जैसा हम कर्म करते चले जाएंगे, हमारी चेतना वैसे डेवलप होती चली जाएगी। और हम जैसी चेतना डेवलप करेंगे, जैसे जिस प्रकार की चेतना में हम काम करेंगे, उसी के अनुसार हमारे अनुभव होंगे, उसी के अनुसार हमारा बंधन होगा। अगर कृष्ण में चेतना लगा रखी है अपनी, पूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृतम है, तो फिर अनुभव भी कृष्ण के ही होंगे, कृष्ण की लीलाओं के ही अनुभव होंगे। और बंधन भी उन्हीं से ही बंधेगा, और किसी चीज से नहीं, संसार की चीजों से बंधन में नहीं आएंगे हम। तो इम्पोर्टेंट ये है कि वैष्णव साधना में केवल यह मत करो ये कहना पर्याप्त नहीं है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। ये हमने कभी नहीं बोला ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। ये बोला है कभी? शिला प्रभुपाद ने अपने बहुत सारे लेक्चर्स में ये कहा, ये करो, ये करो, ये करो। हमें बोला गया सबसे पहले प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करो। हमने ये कहा किसी और गुरु के पास मत जाओ? नहीं। पहले हमने कहा गुरु की, प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करो, 16 माला जाप करो, 4 नियम फॉलो करो, भक्तों का संग करो, भागवत कथा श्रवण अध्ययन करो, तुलसी महारानी की सेवा करो, विग्रह की सेवा करो, ये करो, वो करो। हमने हर बार कहा ये करो, हमने ये नहीं कहा ये त्याग दो। क्योंकि ये करने से ये अपने आप त्याग देंगे हम। इसको त्यागने के लिए आप कुछ तो करो पहले। ये अपने आप ही धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। जब भक्तों का संग करोगे तो दोस्त छूट जाएंगे। जब भागवत श्रवण करोगे तो मूवी छूट जाएगी। जब भगवान का कीर्तन करेंगे तो गाने छूट जाएंगे। भगवान का प्रसाद खाएंगे तो बाहर का खाना छूट जाएगा। अपने आप छूट जाएगा, ये मन ही नहीं करेगा जाने का। पिकनिक और टूर बनाना बंद कर देंगे अपने आप से। कैसे बंद होगा? जब यात्रा जाना शुरू कर देंगे। तो यात्राएं जाओ, और लगेगा अरे साल में 2 यात्राएं 3 यात्राएं हो जाती है, बजट तो वैसे खाली हो जाता है, कौन जाएगा टूर और ये सब। अपने आप छूट जाएगा, भले ही फाइनेंशियली कॉस्ट की वजह से, लेकिन धीरे धीरे छूट जाएगा, फिर मन नहीं करेगा जाने का। अरे जो वृंदावन में आनंद है ना, गोवा में नहीं आने वाला वो। चाहे भले ही कितना ही पानी के बीचेस भर लो, वहां पर जो आनंद यमुना नदी में है, जो आनंद भगवान के टेर कदम में है, जो फिसलन पहाड़ी में है, वो गोवा में नहीं आने वाला। कुछ ही कर लो, एक प्रदर्शन नहीं कर सकते हम अपने शरीर की, कि आज कुछ ऐसा पहन लिया या वैसा पहन लिया, फोटो शूट कर लिया, वीडियो बना ली और ये कर लिया। ये हम कर सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। ये सुख जो है, ये आनंद जो है, ये वृंदावन में ही मिलेगा, भगवान के धाम में ही मिलेगा, या मायापुर में मिलेगा। हवा में ही प्रेम है, ऐसे कह सकते हैं। जब भगवान ने अठखेलिया की हो, वहां तो हवा में ही प्रेम है सच में। वृंदावन में तो ऐसे एंटर करते ऐसा लगता है अरे वाह कहाँ आ गए हम, फिर जाने का मन नहीं करता वापस। तो वो आनंद है। तो जब ये ऐसा कुछ करेंगे तो कृष्ण भावना में कार्य करेंगे, तो भौतिक कार्य अपने आप छूट जाएंगे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण श्लोक 3.43। अब बोला गया ये सब करने के लिए करना क्या है, तो देखो क्या करना है। मन को जीतो। आज हम 3rd चैप्टर कंप्लीट भी कर देंगे। एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार है महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। दुर्जय मतलब जो बहुत कठिनाई से जीता जाता है।
मन जीतना आसान नहीं है। अर्जुन नहीं जीत पाया था, है ना। हमारे लिए कह रहे हैं, वो जीत चुके थे, हमारे लिए कह रहे हैं कि कृष्ण को कहते हैं माधव, मैं हवा के वेग को रोक सकता हूं लेकिन इस मन के वेग को नहीं रोक पा रहा। तो मन के वेग को नहीं रोक पा रहा, क्यों? क्योंकि मन बहुत दुर्जय है, बहुत कठिनाई से जीता जाता है, इतना आसान नहीं है। हजारों हजारों साल तक योगी मुनि ऋषि आदि जो तपस्याएं करते हैं, फिर भी मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। शरीर के स्तर पर ही थोड़ा प्राणायाम आया, ये यम नियम आदि आहार प्रत्याहार इसी स्थिति में चल करके ही वो शरीर को फिर भी थोड़ा सा नियमित संयमित कर लेते हैं, लेकिन मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। मन तो तभी कंट्रोल में आएगा जब उसको कृष्ण की सेवा में लगाओगे। और कंट्रोल नहीं आएगा, डाइवर्ट होगा बस। जैसे ही आप थोड़ा सा भटके, फिर आपको कहीं और ले जाएगा। तो इसलिए कह रहे हे महाभाव अर्जुन, तो कह रहे हैं कि तुम जो है, महाभाव का मतलब यहाँ पर जैसे इसके और काफी मतलब बताए हुए हैं, इसे पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। पहली सीख है थर्ड चैप्टर की, क्या? कि अपने आप इस शरीर को सब कुछ ना माने। इस निर्विशेष शून्यवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान तो निराकार है, भगवान तो साकार ही नहीं है, ये है वो है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है? हमें शून्यवाद की तरफ नहीं जाना, हमें शून्य के आगे एक लगाना है। वो एक कौन है? कृष्ण। तो हम अगर हर जीरो के पहले एक वन लगा दें तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो शून्यवाद की तरफ नहीं जाना हमें, हमें तो कृष्ण को आगे लगाना है, हर जगह कृष्ण को प्रायोरिटी में रखना है। तो फिर सार्थकता है उस जीवन की। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक मानकर, हम शुरू से ही भगवान के दास हैं। वो एकला एकला प्रभु ईश्वर कृष्ण, एक प्रभु सिर्फ वो ही है, हम बाकी सब भ्रत्य हैं। एकला प्रभु कृष्ण और सब भृत्य, हम सब दास है उनके सब। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, गंधर्व हो, देवता आदि हो, किन्नर हो, सब सब भगवान के दास है। वो एक एक ही मालिक है इस संसार में। तो हम शाश्वत दास हैं, इसको समझना है और कृष्ण भावनामृत में लगना है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम और प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है, क्योंकि उसको लगता है मैं अपना प्रभाव बनाता हूँ थोड़ा सा, लोग मुझे जाने, सोसाइटी में मेरा नाम हो, कॉलोनी वाले मुझे नाम, मेरा नाम से पहचाने, लोग मेरे नाम से कांपते हैं। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या अपनी शक्ल पर क्या लिखवा के चलते हैं क्या, कि बोलते हैं कि लोग तो मेरी शक्ल से कांपते हैं, मेरा नाम ले लो ना आप। तो नाम लेने से काम हो जाता है? सच में नाम लेने से काम हो जाता है? कभी कभी उसके प्रारब्ध में वो चीज दी हुई होती है, और हम मान लो किसी का नाम लेकर कहीं चले भी गए और काम हो भी गया, तो उसको कर्ता मानेंगे इसका कि वो कारण है। सर्व कारण कारणम कृष्ण एक ही है, वो ही करवाने वाले हैं। अगर कोई काम आपका हो गया जो अटक रहा था बहुत दिनों से, भले ही आपने नाम यहाँ के लोगों का लेकर के करवाया हो, लेकिन करने वाला वही है। यहाँ के लोगों का क्या चलता है? कुछ नहीं। तो इतनी चलती है तो बोलो भगवान को कि निकालो इस संसार से बाहर, यहाँ क्यों पड़े हो भाई, जब इतनी चलती है आपकी। तो आप निकलो, फिर हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे आपके, पहले आप तो निकलो। लेकिन भौतिक जीवन में मनुष्य क्या करता है? काम और प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की उसकी ये इच्छा रहती है, उसी में लगा रहता है, कैसे मैं प्रभुत्व जमाऊं अपना। प्रभुत्व और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिया मन और बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। ये शत्रु है हमारे, पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे बड़े, आप सोचो हमारा शरीर हमारा मित्र है? नहीं, हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस स्थिति में ये इंद्रिया मन और बुद्धि जैसे दौड़ाते हैं ना हमें, ये सबसे बड़े एनिमी है हमारे। बाहर वाला कोई नहीं होता, इंसान खुद को खुद ही मारता है। अभी तो पढ़ा नरोत्तम दास ठाकुर से हमने क्या कहा, मेरे कर्म दोषों की वजह से ही ये सब हो रहा है, और मनुष्य जीवन मेरा अकारण ही गया, मेरे कर्म दोषों की वजह से गया, किसी और की वजह से नहीं। तो हम अपने शत्रु खुद ही हैं, हम खुद ही नहीं कर पा रहे। सुबह अलार्म लगाया था 3 बजे का, अलार्म बजा रहे, थोड़ा सा और सो जाते हैं, मन कहता है थोड़ा और सो जाते हैं ना 1 घंटा, 4 बजे उठ जाएंगे। ऐसी नींद जाएगी ना, 3 घंटे सीधे पावर पैक, 6 बजे उठेंगे सीधे।
3 बजे की दोबारा सोए हुए। क्योंकि एक बार अगर आपने नींद खुल गई तो आप उठ जाओ, बजाय कि दोबारा सोने के। और अगर आप दोबारा सो जाते हो, ये सबका एक्सपीरियंस होगा, इसमें कोई ऐसा अछूता नहीं होगा। यहाँ बैठे हुए क्लास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये कहे कि नहीं हम दोबारा नहीं सोते? अगर आप दोबारा सोए हो कभी भी, कभी तो ऐसा हुआ है ना कि दोबारा सोए हैं हम, अरे अभी तो 3 ही बजे हैं, सो जाते हैं दोबारा से। तो गई 2 घंटे की, गई 3 घंटे की, आपने सोचा था आधे घंटे में उठ जाऊंगा, अरे 1 घंटे में उठ जाऊंगा, लेकिन सीधे 3-4 घंटे जाते हैं। दिन में सो के दो देख लो, अभी कितने बज रहे हैं, 12। अभी फ्री होते ही क्लास से सो जाओ, सीधे कितनी बजे उठेंगे, 4-5 बजे। ऐसी नींद घुलेगी कि हरी बोल हो जाएगा, 4-5 घंटे की गई, अच्छा खासा। तो आधे 1 घंटे में शरीर रिकवर नहीं करता, इसको इतनी, इतना आलस्य है इस शरीर को, ये शत्रु है हमारा। तो आप खुद सोचो, ये हमें जागने नहीं देना चाहता। और आत्मा कहती है जाग उठ भाई, भगवान का नाम ले, उठ। पड़ा ही रहेगा वरना इस संसार में, बार बार शरीर मिलता है, बार बार पड़ा रहता है अजगर की जैसे, उठना ही नहीं चाहता। है ना, जैसे वो पड़ा रहता है मगरमच्छ, पानी में पड़ा ही रहता है, बस उसको पानी मिल जाए, बस उसको कुछ नहीं चाहिए, वो हिलेगा डुलेगा भी नहीं, ऐसा लगेगा मर गया जैसे। थोड़ा सा भी आप छेड़ो तो पता लगे जिंदा है वो लेकिन वो मरे हुए जैसी स्थिति में पड़ा रहता है, हम भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। कोई बोले अरे सोने दो ना तो वैसी स्थिति में। तो इसलिए इस ऐसा अपने आप को करो कि ये हमें ना जीत पाए, हम इसको जीत के चले। ये कब होगा? जब कृष्ण भावनामृत में लगाएंगे। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों और मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। ठीक है, कह रहे हैं इससे आपको अपने नियत कर्म बंद करने की जरूरत नहीं है, आप बस कृष्ण भावनाभूत कर्म करना शुरू करो। और धीरे धीरे अपनी भौतिक इंद्रियों को मन से प्रभावित मत होने दो, और शुद्ध सत्व के स्वरूप में ये जान के रखो कि आपका लक्ष्य क्या है। और बुद्धि को वहां स्थित बना के रखो कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन या यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। जो लोग ये लगे हुए ना, अष्टांग योग, ध्यान योग, कर्म योग, है ना, तो हमें बुद्धि योग में स्थापित होना है, हमें नहीं जाना इन सब में। जो बड़े बड़े यौगिक लगे हुए हैं, कोई दार्शनिक चिंतन लगे हुए हैं, कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर के स्तर पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आत्मा के स्तर पर तो कर्म कर ही नहीं रहे कुछ। लोग सुबह उठ करके बड़े बड़े पार्क और उसमें जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं 2-2 3-3 घंटे तक, बहुत सारे गानों पर डांस करते हैं, कोई जंबा क्लासेस जाता है ना, कोई डांस क्लासेस जाता है सुबह सुबह, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, शरीर के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं ना। लेकिन जो व्यक्ति बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहा है वो आत्मा के स्तर पर कार्य कर रहा है, तो वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए, उसको बुद्धि लगानी चाहिए हर जगह पर, अपनी बहुत बुद्धि दी है भगवान ने, सबको बराबर लेवल पर दी है, कोई लगाता है कोई नहीं लगाता, कोई गलत कर्मों में लगाता है कोई सही कर्मों में लगाता है, बुद्धि बराबर दी है। ये नहीं बोलना चाहिए कि उसको ज्यादा ज्ञान दिया है हमें, नहीं, हम यूज नहीं करते, है ना, हम यूज नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे ये जो चैप्टर 3 है कर्म योग, इसका ये सारांश यही था जो इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद ने हमें समझाया। तो देखो विश्वनाथ चक्र ठाकुर क्या कहते हैं टीका में, 42 में कह रहे हैं, सर्वप्रथम मन और बुद्धि को जीतने की चेष्टा करना उचित नहीं है, शुरू शुरू में नहीं करना। शुरू शुरू में क्या करना है? वैदिक शास्त्रों का नियम पालन करना, जो हमें वैदिक शास्त्र कह रहे हैं, और हमें वैदिक भक्ति अपनी रूटीन से कंप्लीट करनी है, प्रैक्टिस उसी की करनी है। इसके लिए ही इंद्रियाणी पराणी इत्यादि कह रहे हैं। इंद्रियां दशों दिशाओं को जीतने वाले वीर पुरुष से भी अधिक बलवान और श्रेष्ठ है। क्या है? इंद्रियां इतनी बलवान है कि कोई दशों दिशाओं को जीत ले, सबसे अधिक बलवान व्यक्ति, उससे भी कई ज्यादा श्रेष्ठ है इंद्रियां। और वैसा पुरुष भी जितेंद्रिय नहीं हो सकता, जो दसों दिशाओं को जीत ले वो भी इंद्रियों को नहीं जीत सकता। मन इंद्रियों से भी प्रबल और श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वप्न अवस्था में इंद्रियों के नष्ट होने पर भी मन कार्यशील रहता है, क्योंकि इंद्रियां तो काम नहीं करती उस टाइम पे, लेकिन मन कार्य करता है। विज्ञान रूपी बुद्धि मन से प्रबला और श्रेष्ठा है, क्योंकि सुसुप्त अवस्था या सुनिद्रा काल में मन के नष्ट होने पर भी समान आकार विष्टा बुद्धि अनश्वर होती है।
जो उस बुद्धि से भी श्रेष्ठतर अर्थात बलशाली होकर अवस्थित है और बुद्धि के नष्ट होने पर भी वर्तमान रहता है, वह है आत्मा। तो पहले सुप्त अवस्था में क्या होता है, इंद्रियां शिथिल पड़ती है, हमारी इंद्रियां काम नहीं करती लेकिन मन कार्य करता है। लेकिन जब मन अपने आकार और विष्टा बुद्धि से जब तर्क वितर्क लगाता है तो फिर मन थोड़ा शिथिल पड़ता है। फिर बुद्धि को काटने के लिए आत्मा कार्य करती है, तो लास्ट में बचता क्या है, आत्मा। तो यहाँ पर आत्मा वर्तमान है, इसका मतलब आत्मा ही एग्जिस्ट करती है लास्ट में। ये सब को हम मात दे सकते हैं। यही प्रसिद्ध जीवात्मा काम को जीतने वाला है। वस्तुतः ये जीवात्मा जो कि सबकी अपेक्षा अतिशय प्रबल है, आत्मा सबसे ज्यादा प्रबल है, इंद्रियों को जीतकर निश्चित रूप में काम को भी जीतने में समर्थ है। आत्मा ही जीत सकती है। इस विषय में असंभावना मत करो, संदेह मत करो। आत्मा ही जीत सकता है सबको, और इसमें संदेह नहीं करना है, हमें विश्वास करना है। संक्षेप में बता रहा हूं कि तुम जीव हो, और यही जीव यानी तुम्हारा निज तत्व है। आपातत यानी जड़बद्ध होकर इंद्रिय मन और बुद्धि को जो आत्मा समझ रहे हो, यह अविद्याजनित भ्रम है। हम क्या समझ रहे हैं कि इंद्रिय मन और बुद्धि ही आत्मा है, नहीं, इनसे अलग है और इनसे श्रेष्ठ है। ठीक है, ये अविद्याजनित है, यानी जो ये समझ रहा है ना कि मैं तो ये तो शरीर और ये सभी हूं, तो वो क्या है, वो अविद्या में है अभी, वो अज्ञानता में है, अंधकार में है। जड़ वस्तु की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ और सूक्ष्म है, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, ये तुमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ठीक है, आगे कह रहे हैं भक्तिनोद ठाकुर 43, उसमें पहले विश्वनाथ चक्रु ठाकुर कह रहे हैं, जीवात्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ और सभी उपाधियों से पृथक जानकर आत्मा के द्वारा आत्मा को स्थिर कर इस दुर्जय काम का नाश करो, ऐसा भगवान ने कहा। इस अध्याय में निष्काम कर्म साधन को बताया गया और इसके साध्य ज्ञान का सगुण तो वर्णन हुआ है। क्या बताया है, इस अध्याय में निष्काम कर्म साधन को बताया गया। निष्काम मतलब हमें कर्म तो करना है ना, लेकिन वो कर्म नहीं करना जिससे इंद्रियों की तृप्ति हो। हमें क्या करना है, यहाँ पर निष्काम वो भाव नहीं है अभी जो हम सोच रहे हैं कि निष्काम मतलब हम कर्म करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, है ना। लेकिन अभी हमें ये सोच के करना है कि हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करना, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है कर्म। तो ये निष्काम कर्म साधन बता रहा है अभी कि आप अपने मन को भगवान की सेवा में लगाओ। बाद में उसका कर्म फल लेना है नहीं लेना वो बात की बात है, पहले सेवा में लगाओ तो सही। और इसका साध्य जो है वो है ज्ञान, क्योंकि बुद्धि तर्क वितर्क करती है। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता में ये कह रहे हैं भक्तिनोद ठाकुर, और उन्होंने ये कंप्लीट किया है ऐसा बोल करके कि अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा ही स्थिर करके इस शत्रु का नाश करो। शत्रु क्या है, ये इंद्रिया मन और बुद्धि, इसका नाश करो। और आत्मा के द्वारा ही आत्मा को, तो हम आत्मा को भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए लगाएं अगर, तो फिर हम इस मन बुद्धि और ये इंद्रियादि को हम नाश कर सकते हैं। इनको हम पराजित करके और आत्मा को जिता सकते हैं। जहां आपने आत्मा को जिता दिया, वहां पर आप भगवान के साथ सीधा सीधा संबंध स्थापित करेंगे। लेकिन तब जब आप इन दिनों से पराजित हो, अगर इनके द्वारा आप खुद ही पराजित हुए जा रहे हो, तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। तो ये श्लोक का पूरा, दोनों श्लोकों का सारांश था। ठीक है, हरे कृष्ण।